हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.5 जो कि बेस्ड है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, दैट इज़ एलडीई। सो व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एलडीई वो पहले हम देख लेते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज़ रिटन एज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर इस फॉर्म में कोई भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है तो वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो पी और क्यू है, P and Q are functions of x। ये सिर्फ functions of x होते हैं। P और Q that should be only functions of x, और यहाँ पे y है और ये है dy by dx। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, आपके लिए सिर्फ ये एग्जांपल्स होंगे कि उसका ऑर्डर should be equal to 1, that's why it is called linear। linear क्यों बोला गया है इससे, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। so that is the meaning of linear differential equation। now what is the solution of this? so इसका जो solution है वो आएगा y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। दिस इज़ द सॉल्यूशन। और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कैसे कैलकुलेट करना है, e रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। और ये जो आंसर आएगा ये हमें यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह सब्स्टिट्यूट करना है और आगे सॉल्व करना है। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। अभी सेकेंड फॉर्म देखते हैं। सेकेंड फॉर्म कैसे हो सकता है इसका, रिवर्स में dx अपॉन dy फॉर्म का भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, दैट इज़ प्लस यहाँ पे px आएगा और इज इक्वल टू q। तो जब ऐसा इक्वेशन होगा तब p एंड q, जब ऐसा इक्वेशन होगा तो p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y, दे आर फंक्शंस ऑफ y। सो द सॉल्यूशन विल बी गिवन एज, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है प्लस c। और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो है इंटीग्रल e रेज टू, और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो होगा e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dy। ठीक है। सो अब ये हम जान चुके हैं दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है इसका सॉल्यूशन। नाउ विल सॉल्व एक्सरसाइज 8.5। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सो विल स्टार्ट विद दैट। सो फर्स्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, ये dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे p होगा एंड ये q है। तो वो जो है दैट शुड p एंड q शुड बी ओनली फंक्शंस ऑफ x, नहीं तो वो कांस्टेंट भी हो सकता है बट उसमें y प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे पहले लिख देते हैं p है 1 और q जो है वो है e रेज टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx होता है, सो दैट इज़ e रेज टू इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है e रेज टू x। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है प्लस c। सो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद e रेज टू माइनस एक्स, एक्स हो जाएगा यहाँ पे 0 dx प्लस सी, दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस सी, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 इज x, सो x प्लस सी आएगा आंसर एंड हियर इट इज़ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, द सॉल्यूशन इज। ओके, सो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म आएगा यहाँ पे ये जो टर्म आएगा वो उसे नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। सो विल सॉल्व द नेक्स्ट वन।
तो ये देखिए यहाँ पर p है 1 और q है 3, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हो जाएगा e इंटू इंटीग्रल ऑफ p dx इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रल ऑफ 1 dx दैट इज e रेज टू x. So therefore the solution is y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor with respect to x you are integrating plus c. So इसका आंसर है 3. Integration of e raised to x is e raised to x plus c and here it is y e raised to x. So ये है solution. नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड वन. अभी देखिए एल डी ई का हमने रिप्रेजेंटेशन क्या देखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, दिस शुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स, दिस शुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स हटाने के लिए एक्स यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और एक्स यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. सो दैट विल बी 2 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, तो एक्स लॉग एक्स. सो एक्स लॉग एक्स विल बी प्रेजेंट देयर. अभी यहाँ से पी और क्यू क्या लिखेंगे, पी है 2 अपॉन एक्स एंड क्यू इज एक्स लॉग एक्स. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर here will be is equal to e raised to p dx हम फाइंड आउट करते हैं. So that will be e raised to integral of 2 upon x dx. So 2 को बाहर लिखते हैं और integral of 1 upon x is log x. So that can be further written as from log property. ये इसके ऊपर पावर में चला जाएगा by using the log property. So that is log x square. So e और log एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. सो द आंसर इज एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है एक्स स्क्वायर. सो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c इज द सॉल्यूशन. अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट विल बी एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी. इस तरफ है वाई एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाएगा फर्दर यू वी, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी हो जाएगा. तो यहाँ पे यू वी के लिए हमें कंडीशन चेक करना है एल ए ई. तो लॉगरिदम, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल. तो लॉगरिदमिक पहले आता है तो ये यू होगा और ये वी होगा. ओके, सो इसे सॉल्व करते हैं. सो यू यहाँ पे है लॉग एक्स और वी है एक्स क्यूब. तो पहले हम इंटीग्रेशन ये सॉल्व करते हैं. इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स इज इक्वल टू यू into integral of v minus integral of x cube dx और डेरिवेटिव ऑफ u लिखते हैं हम, दिस विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस c विल बी द आंसर. तो यहाँ पे हो जाएगा log x, इंटीग्रल ऑफ x क्यूब है x रेज टू 4 अपॉन 4 और यहाँ पे है एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 और लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी. सो दिस विल बी एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 लॉग एक्स. यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्स क्यूब का इंटीग्रल हमें लिखना है. ये 1/4 बाहर है तो एक्स क्यूब का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस सी. सो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 एंड फ्रॉम 1 तो ये सब्स्टिट्यूट करना है. देयरफॉर 1 इम्प्लाइज वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, ये जो हमने भी फाइंड आउट किया है. सो दैट इज एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 4
x raised to 4 upon 4 plus c is the आंसर। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं। वाई एक्स स्क्वेयर, यहाँ से 1/4 कॉमन ले सकते हैं। एक्स रेज टू 4/4 हम कॉमन ले सकते हैं। सो दैट इज़ log x माइनस 1/4 plus c. So that should be x raised to 4/4, 4 log x minus 1/4 plus c. That will be y x square is equal to x raised to 4/16, 4 log x minus 1 plus c. So this is the required solution. Okay. फोर्थ वन सॉल्व करते हैं। फोर्थ वन पहले हम LDE फॉर्म में लिख देते हैं। सो x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू dx। तो यहाँ से हम ले लेते हैं dx अपॉन dy को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं एंड दिस इज x प्लस वाई। तो ये हमारा dx अपॉन dy फॉर्म का LDE है, जैसे कि dx अपॉन dy इज और यहाँ पे आएगा माइनस x इज इक्वल टू वाई। ये हम इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं, सो उसका यहाँ पे माइनस हो गया। सो इस फॉर्म में p है यहाँ पे -1 और q है y। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया इंटीग्रल ऑफ p dy। सो दैट इज -1 dy। सो इट इज़ e raised to -y है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। So therefore the solution is x into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dy plus c। तो ये सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा ये यूवी रूल हमें अप्लाई बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। सो LAE में ये है अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे u है y और v है e raised to -y। सो x e raised to -y विल बी u इंटीग्रल ऑफ v हो जाएगा e raised to -y और माइनस इंटीग्रल ऑफ v दैट इज e raised to -y और जो माइनस है वो यहाँ पे प्लस कर देते हैं एंड डेरिवेटिव ऑफ y 1 हो जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y ही हम निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y है 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस c। तो ये हो जाएगा e raised to -y माइनस y e raised to -y और e raised to -y का इंटीग्रेशन है e raised to -y और माइनस। सो इट इज़ प्लस c। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। x e raised to -y प्लस y e raised to -y प्लस e raised to -y इज इक्वल टू c। सब हमने शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे e raised to -y कॉमन है, सो दैट विल बी x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू c। और ये जो नेगेटिव है वो इनमें से मल्टीप्लाई कर देते हैं और न्यूमरेटर में ले लेते हैं। सो दैट विल बी x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू c अपॉन e raised to -y। So that will be x plus y plus 1 is equal to c e raised to y. So this is the required solution. नेक्स्ट सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर भी हम dx अपॉन dy फॉर्म में इसे ला सकते हैं। सो dx अपॉन dy इट विल बी x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y is equal to 0. So that will be dx upon dy plus x upon y minus y is equal to 0.
So that will be dx upon dy प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से p है 1 अपॉन y और q है 1. सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e इंटू इंटीग्रल ऑफ p dy. So that will be e raised to log y, that is 1. So therefore the solution is x into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor with respect to y plus c. सो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, दैट इज इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. सिक्स्थ वन, ये ऑलरेडी डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर्म में है. यहाँ पे हमें पी क्यू पहचानना है और आगे सॉल्व करना है. सो यर p इज इक्वल टू 2x, q इज इक्वल टू x. पिछले प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पे ये जो p और q है दैट इज फंक्शंस ऑफ y. तो ये यहाँ पे x होना चाहिए और दैट इज फंक्शन ऑफ y यहाँ पे है. तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e इंटू इंटीग्रल ऑफ p dx. सो दैट विल बी 2 बाहर निकल आएगा. इंटीग्रल ऑफ x विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2. सो देयरफॉर यहाँ पे 2 कैंसिल होके द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू एक्स स्क्वायर. सो द सॉल्यूशन इज y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor plus c. तो जैसे कि इंटीग्रेशन हमने बहुत से मेथड में सॉल्व किया है, यो व्हाट वी कैन डू इज़, ये जो इंटीग्रेशन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. सो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स ई रेज टू एक्स, को ये सॉल्व कर देते हैं और बाद में इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा. सो देयरफॉर आई विल बी e एक्स स्क्वायर की जगह है t और x dx की जगह पे है dt अपॉन 2. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 और यहाँ पे हो जाएगा dt. फ्रॉम योर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2. तो वो मैंने लिया है dt अपॉन 2 यहाँ पे. सो नेक्स्ट विल सॉल्व दिस इंटीग्रेशन. हाफ बाहर और इंटीग्रल ऑफ e रेज टू टी है e रेज टू टी प्लस सी. तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हम साथ में जोड़ सकते हैं. सो यहाँ पे इक्वेशन 1 होगा. सो 1 इम्प्लाइज 1 में है y ई रेज टू एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन हमें मिला है ये. ओके लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप शुरू करने से पहले रीसब्स्टिट्यूट करना होगा हमें. दिस i इज इक्वल टू हाफ और t की जगह पे है एक्स स्क्वायर, जो हमारा ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन. सो ये आंसर है इसका, यहाँ पे जोड़ देते हैं. सो दिस इज हाफ e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस c. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नेक्स्ट 8th सॉल्व कर देते हैं. यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर्म में है. सो व्हाट विल डू, ये हम डिवाइड कर लेते हैं फुल इक्वेशन को. सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ए. सो दिस विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस ए आना चाहिए क्योंकि हम हर एक टर्म को डिवाइड कर रहे हैं.
यहाँ पर भी x plus a. So we'll write p and q from here. P will be 1 upon x plus a and q will be a upon x plus a. So integrating factor will be e raised to p dx, that is 1 upon x का इंटीग्रल होता है log x, तो यहाँ पे हो जाएगा log x plus a, तो e और log कैंसिल आउट ईच अदर, so इसका आंसर है x plus a. So this is the integrating factor. Now we have to find a solution. So therefore the solution is, यहाँ पे solution हो जाएगा y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor plus c. So ये कैंसिल हो गया एंड इंटीग्रल ऑफ a, बट a तो कांस्टेंट है, सो a बाहर निकल आएगा और इंटीग्रल ऑफ 1 dx, दैट इज x प्लस c. So this is xy plus ay is equal to ax plus c is the answer, is the solution. तो स्टूडेंट्स लास्ट वन सॉल्व कर देते हैं. तो ये प्रॉब्लम r और थीटा में है, तो यहाँ पे dr अपॉन डी थीटा डिवाइड कर देंगे. डी थीटा को डिवाइड कर दिया फुल क्वेश्चन के साथ, फुल एक्सप्रेशन के साथ. सो यहाँ पे p है 2 और q है 8. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इंटू इंटीग्रल ऑफ p d थीटा, क्योंकि जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से निकालते हैं. सो यहाँ पे e इंटीग्रल ऑफ 2 d थीटा, सो इट विल बी इंटीग्रल ऑफ 2 बाहर आएगा और इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी थीटा. सो e रेज़ टू 2 थीटा इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ r. क्यों लिखा है? बिकॉज यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे आएगा और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे. सो यहाँ पे r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस c. तो ये हो जाएगा 8 बाहर, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू 2 थीटा है, इंटीग्रल ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 प्लस c, when it will be r 2 थीटा. तो ये हो जाएगा r e रेज़ टू 2 थीटा इज इक्वल टू 4 e रेज़ टू 2 थीटा प्लस c. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ये हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. सो दिस इम्प्लाइज e रेज़ टू 2 थीटा r माइनस 4 is equal to c. This is the required solution. ओके स्टूडेंट्स, सो इन 5 एक्सरसाइज में हमने देखा है फॉर्मेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे मेथड्स हमने देख लिए हैं एंड ये हमने एक्सरसाइज 8.5 सॉल्व किया है LDE का, जो कि सिंपल है, लेकिन आपको पहचानना है यहाँ पे dy अपॉन dx फॉर्म और dx अपॉन dy फॉर्म, और यहाँ पे p q पहचानने के बाद उसका सॉल्यूशन प्रॉपरली यहाँ पे लिखना है और सॉल्व करना है. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी में भी आता है. एप्लीकेशन ऑफ डी, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. So wait for the next video students. Thank you.